हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेके आया हूँ ऑन 1 दिसंबर। डॉक्यूमेंट्री ऑन एड्स। एड्स के बारे में सुनते ही बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये एड्स का एक मिथ ही बना हुआ था बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और ये एक ऐसा वायरस है, एक हाई इन्फेक्टेड वायरस है जिसने कईयों लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। तो इसी के लिए मैं अंकित कुमार हमारे आयुष क्लासेस की तरफ से आपके इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, अच्छे से इसका हिस्ट्री बताऊंगा, क्या हुआ, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, जितना रिसोर्सेस है, ऑल ओवर द रिसोर्सेस है, मैं आपको डेटा से पूरा बताऊंगा। तो एड्स जब स्टार्टिंग हुआ था तो वो हमारे इंडिया में नहीं था, और वो पहले हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ओवर से स्टार्ट हुआ था। इंडिया में आने में उसे कई टाइम लग गया था। इंडिया में जब आना वो स्टार्ट हुआ तो उस समय तब तक हमारा जो यूनाइटेड नेशन था वो इसको लेके इसका वैक्सीनेशंस बनाने में धीरे धीरे उस समय तक लग गया था। पर इसने जब हमारे इंडिया में एंट्री किया ऑलमोस्ट 1985 या 1987 में, जब उसने एंट्री मारा तो उसने बहुत ही हड़दम मचा दिया, कईयों की जान गई। उससे पहले भी आया था, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे हम लोग समझने में टाइम लगा, क्योंकि पहले के जो भारत के लोग थे वो ना एड्स को तो पहले बारे में समझे नहीं। साथ ही साथ क्या हुआ, इसके बारे में खुल के कोई बोलते नहीं। और किसी को अगर हो भी जाता ना तो वो ना ही डॉक्टर के पास जाता था, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता था, वो कहाँ जाता था, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता, वहीं से अपना ट्रीटमेंट कराता था। और ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं। यस हाँ, एड्स का ट्रीटमेंट हमारा है ही नहीं। एड्स को मतलब प्योरली हम लोग क्योर नहीं कर सकते, पूरा ख़त्म नहीं कर सकते उसको। हम लोग बस उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन ओनली कंट्रोल द एड्स। तो एड्स, वर्ल्ड एड्स डे जो हम लोग मनाते हैं ऑन 1 दिसंबर फ्रॉम एवरी दिसंबर 1988 इज़ एन इंटरनेशनल डे डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ एड्स पैंडेमिक कॉज्ड बाय द सेवरल स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शंस। तो एक HIV और एड्स को लेके बहुतों को लगता है ये दोनों सेम है। तो दोनों का एक माइनर डिफरेंस है कि जो HIV है वो क्या है, वो HIV वो वायरस है। HIV क्या है, हमारा वायरस है। और उस वायरस से जो हमें परेशानियां होती है, जो हमें मुश्किलें होती हैं, जो हमें बीमारियां दिखती हैं, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एड्स। HIV से जो बीमारियां अगर हमें आ जाती हैं, वो बीमारी का रूप ले लेता है, वो एक सिंड्रोम का रूप ले लेता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एड्स। तो जिसको जैसे फुल फॉर्म क्या है, द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, जिसको कहते हैं एड्स को, इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द HIV। ये हाँ, इससे आपका मौत भी हो सकता है। तो हम लोग जब भी HIV का आप लोग साइन देखे होंगे तो हम लोग उसको रेड रिबन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेड रिबन कि होता क्या है, सो द रेड रिबन इज़ द ग्लोबल सिंबल फॉर द सोलिडिटी विथ HIV पॉजिटिव पीपल एंड दोज हु आर लिविंग विद द एड्स। तो आप ज़्यादातर वही लोग इनसे पहनते हैं जिनको एड्स हुआ है, वो बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हाँ, मुझे HIV हुआ या फिर मुझे एड्स हुआ है। तो हम लोग ना थोड़ा हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इसका समझते हैं आखिर ये इंडिया में इसका क्या हुआ, कैसे हुआ। इंडिया में ना सेक्स को लेके बात अगर आप पब्लिकली किया जाएगा तो पता है कोई मुकर जाएगा। इवन हम लोग का, आपको तो पता है हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन भी दिया नहीं जाता है। फैमिलीज लोग हमें सेक्स एजुकेशन का, आप सोचोगे बाहर चल जाओ, फॉरेन चल जाओ, वहाँ पर सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने क्लास में एक बात बोल दें ना, एक वर्ड ही बोल दें सेक्स, टीचर उसी समय पलट जाएगी। इवन क्या होता था, क्लास 8 में एक चैप्टर है हमारा, सबको पता होगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसे पढ़ाने के लिए भी टीचर पढ़ाएगी नहीं, बोल देती थी, क्या बोल देती थी, खुद पढ़ के आओ। मतलब कि हमारे दुनिया में, हमारे भारत में इस सेक्स वर्ड का नाम को लेके बोलने में लोग शर्माते हैं। तो सेक्स तो अब बताओ, इतने एक सेक्स को बोलने में, कई क्लास में ना सेक्स सेक्स है, बस टीचर कुछ बोलेगी, मतलब एक सेक्स का वर्ड बोलने में टीचर को जहाँ दिक्कत होता है। और वो हम लोग कहाँ, आपको क्या लगता है वो आपको एड्स के बारे में अच्छे से बता देगी, जो कि किससे होता है, जो कि एक फिजिकल ट्रांसपेरेंस से होता है। तो इसका जवाब नहीं है, मतलब कि टीचर आपको नहीं बताती है, खुल के नहीं बताती है। तो उसी के लिए मैं आपको इसको खुल के अच्छे से बताऊंगा। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, या फिर हम लोग सिंपल किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रेड लाइट एरियाज, तो उधर से ही ज़्यादातर माना गया है कि वहीं से हमारे इंडिया में सेक्स ट्रांसमिशन हुआ है। पर सेक्स ट्रांसमिशन से उन लोग से कैसे होगा, जो उन लोग के क्लाइंट्स आते हैं, एज पर रिसर्च, कि उन लोग के जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं सेक्स वर्कर्स को। और फिर उसी सेक्स वर्कर से अगर कोई नेक्स्ट क्लाइंट आता है तो फिर उसे ट्रांसफ़र होता है। फिर वो क्लाइंट ट्रांसफ़र से क्या होता है, उसके घर में जाके उसके वाइफ को ट्रांसफ़र होता है, उसके वाइफ से ट्रांसफ़र होकर उसके
उसके फैमिली जनरेशन को होते हैं, उसके अपब्रिंगिंग्स को होते हैं। तो मतलब ही इट इज़ अ होल प्रोसेस। इंडिया में स्टार्टिंग में जब हुआ तो सेक्स वर्कर से हुआ, तो उसके क्लाइंट से हुआ, तो फिर उसके फैमिलीज ट्रांसफ़र होता है। और HIV ट्रांसफ़र कैसे होता है, एड्स कैसे ट्रांसफ़र होता है, अब मेन हम लोग का वो बात करते हैं। हम लोग हिस्ट्री तो हम लोग समझ गए, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का देखो बहुत लोग मिथ बना के रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग मिथ बना हुआ है कि HIV मतलब कि एड्स के बंदे, अगर किसी को एड्स है तुम उसके साथ बैठ जाओगे तो तुम्हें एड्स हो जाएगा, तुम उसके साथ खाना खा लोगे तो तुम्हें एड्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब मिथ बना हुआ है। HIV सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, देखो HIV सबको, HIV 3 हाईली इन्फेक्टेड फ्लूइड्स, हाईली इन्फेक्टेड फ्लूइड से ही ट्रांसफ़र होता है। वो कौन कौन है? पहला है हमारा ब्लड, ठीक है, ये हाईली इन्फेक्टेड ट्रांसफ़र के लिए होता है, ओके। सेकेंड है ब्रेस्ट मिल्क, और थर्ड जो होता है वो होता स्पर्म है से, स्पर्म से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यौन रस। तो यही 3 जो मेजर हाईली इन्फेक्टेड फ्लूइड्स है जिससे कि आपका एड्स या फिर HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके इन तीनों के अलावा कोई भी अदर फ्लूइड्स होंगे, जैसे कि आँख का आंसू आना, किसी का छींकना, उसमें भी फ्लूइड्स होता है, या फिर किसी हैंडशेक के, वही हाथ धो लिया उसी पानी से तुम अपना हाथ धो रहे हो, ऐसा कोई भी इन सब चीज़ों से ये जो एड्स होता है वो नहीं होता है। एड्स को और अच्छे से समझने के लिए अभी आप एक वीडियो ये देखिए जो मैं आपको अभी प्ले कर रहा हूँ। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे अंदर के अंदरूनी शक्ति का कमज़ोरी की वजह से होता है, जो कि HIV वायरस से ट्रांसफ़र होता है। जब HIV वायरस अपना सिम्टम्स दिखाने लगता है तब हम उसे एड्स बोलते हैं। ये किन किन कारणों से होता है? ड्यू टू अनसेफ सेक्स के वजह से, ब्लड ट्रांसफ़र के वजह से होता है, और गंदा नीडल, जब किसी का ऑलरेडी यूज़ नीडल हम लोग अपने बॉडी में यूज़ करते हैं, या फिर ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है, जो कि उसके बच्चे पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके नॉर्मल जो है जहाँ जहाँ पर ये होता है वो होता है ब्लड, स्पर्म से होता है, वेजिनल फ्लूइड्स, प्री सेमिनल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क से होता है। और ये स्लाइवरी ट्रांसफ़र से नहीं होता है, ना ही किसी से हैंडशेक करने से भी होता है। ये मिथ है, ऐसा रियल में नहीं होता है। तो और जो जिसको HIV है पर उसके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो उसे हम लोग उस समय सीरो पॉजिटिव कहते हैं। मतलब कि उस समय उसके अंदर के जो एंटीबॉडीज़ है वो HIV वायरस से लड़ रहे हैं, उसके सिम्टम्स इसलिए हमें पता नहीं लग रहा है। तो HIV एड्स के नॉर्मल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, इसमें पॉसिबल हो सकता है कि उसे सिम्टम दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, तो क्या क्या दिखेगा? हाई फीवर, या फिर स्किन का स्वेलिंग होना, कहीं ना कहीं फूल जाना। सेकेंड स्टेज जो हमारा होता है वो होता है जिसमें बॉडी को में क्या होता है, एयरवे इन्फेक्शंस दिखता है, सांस लेने में दिक्कत, माउथ लेशन, स्किन लेशन, जेनिटल लेशंस भी होते हैं। थर्ड स्टेज, जिस समय की कंप्लेन हाई आने लगता है, उसमें आपको डायरिया हो सकता है, अचानक से सडन आपका वेट लॉस हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, हेडेक पेन, ज़्यादा एकदम सर दर्द देने लगता है। फोर्थ एंड सीरियस इन्फेक्शंस होने लगता है उस समय। अफेक्टेड नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, आपका मोटर लॉस होने लगता है, एड्स डेटेमेनिया होने लगता है, हर सर में पूरा फटने लगता है। और HIV एड्स का सिम्टम्स पता करने में कम से कम 5, 10, 25 साल तक भी लग जाता है, क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कब किससे जल्दी पता चले कुछ कह नहीं सकता है। इसका ट्रीटमेंट इसका होता नहीं है, मतलब ये एक बार में ख़त्म नहीं हो सकता है, ये स्लो प्रोसेस किया जाता है, जिसको एंटी एड्स दिया जाता है। डॉक्टर साथ ही साथ ये भी प्रीफर करते हैं कि वो अपने पेशेंट्स को बूस्ट इम्यून सिस्टम का पिल्स देते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन से लड़ सकें। और इसको प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को क्या, सेफ सेक्स करना चाहिए और कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, और नीडल्स भी फ्रेश यूज़ करना चाहिए। तो चलो अब ये जानते हैं आखिर एक HIV वायरस हमारे बॉडी में जाके वो क्या करता है कि अंदर में वो फैल जाता है। क्योंकि एक वायरस जो होता है वो क्या होता है, वो डेड होता है, वो अनमेच्योर्ड होता है, मतलब वो मैच्योर्ड नहीं होता है, वो पूरा अच्छे से फर्निश नहीं कि आपके बॉडी को कुछ इफेक्ट कर दे। और ये भी होता है कि जो हमारा HIV वायरस है वो बाहर से स्प्रेड नहीं होता है, वायरस वो बाहर में उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए बाहर से जो जितना सिम्टम्स थे जो मैंने फ्लूइड्स वाला बताया, देखो आप कंपेयर गौर से देखो तो बाहर के फ्लूइड से ट्रांसफर से कुछ नहीं हुआ। मतलब कि वायरस अगर बाहर से ट्रांसमिट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है, अंदर से ट्रांसमिट होता है, तो वो परेशानी करता है। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट क्लिप देखो। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर एक HIV वायरस हमारे बॉडी में जाके करता क्या है।
तो जैसे पता है जब वायरस हमारे बॉडी में घुसता है तो पहले वो डेड रहता है, वो कुछ नहीं बॉडी, क्योंकि वायरस बाहर में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि HIV वायरस बाहर में कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे बॉडी के अंदर में जाके रिएक्ट करता है। तो वो क्या करता है, जैसे वो एक छोटा सा उसका अंश भी हमारे बॉडी के सेल्स में रेड ब्लड सेल के पास जाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है उसके अंदर में घुस जाता है और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस करता है जिसको कहते हैं बडिंग, मतलब अपने आप को बढ़ाना। वो अपने मतलब एक टाइप से समझो रिप्रोडक्शन और अपने को फैमिली को बढ़ा रहा है, उस वायरस का तेजी को बढ़ा रहा है, जो कि पूरे ब्लड वेसल्स में जाने लगते हैं। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनका मेन मोटिव रहता है वाइट ब्लड सेल्स या फिर टी सेल्स कह लो, उसको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वही हमारे बॉडी को डेवलप करते बचाता है। तो इनके प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर इसे ना बढ़े उसके लिए एक मेडिसिन देते हैं, मतलब कि उससे बच के, जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट, जैसे एंटी थेरियल थेरेपी। ये क्या करता है, हमें पता है कि जो हमारा जो HIV है उसे ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग, पर ये वाला खाने से, मेडिसिन से, उससे हम लोग स्लो प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हमारा इंसान मरे नहीं, जीवित रहे और उसका लाइफ स्पैन अच्छा चलो, नेक्स्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो। सो आई होप आपको अच्छे से एड्स के डॉक्यूमेंट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपको सारे जितने भी आपको डाउट्स थे एड्स को लेके आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो तब तक टाटा, बाय बाय।